योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, हम कहीं भी हो, हम कोई भी हो, किसी समय भी हो, हर परिस्थिति में भगवान सबके साथ है, हमारे साथ भी है। भगवान कालातीत हैं, हर समय थे, हर समय हैं, हर समय रहेंगे। बिना किसी भेदभाव के सबके साथ भगवान का साम्राज्य पूर्ण है। और भगवान हमें नित्य निरंतर ज्ञान देते हैं, और भगवान का ज्ञान बराबर रहता है। जो अनंत काल पहले था वो आज भी है, अनंत काल बाद भी वही वेद का ज्ञान रहेगा, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं आएगी। और भगवान का ज्ञान हमारे साथ रहता है, हमारी बुद्धि में रहता है, तो हम अपना कल्याण कर पाते हैं उसी ज्ञान के अनुसार जीवन जी करके। और यदि हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं तो हम अज्ञान में जीवन जीते हैं, अज्ञान में कर्म करते हैं, अज्ञान में संस्कार बनते हैं, अज्ञान में ही फिर हमको दुख मिलता है। तो भगवान का ज्ञान सदा हमारी बुद्धि में बना रहे, यही मनुष्य का पुरुषार्थ है। और भगवान के ज्ञान को भूल जाना यही दुर्भाग्य है। सौभाग्य क्या है? भगवान के ज्ञान का हमारी बुद्धि में बना रहना। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला सकता है, चलाएगा ही, यदि हम उसको भूलें ना, यदि हम उसके ज्ञान को भूलें ना। यदि हम भगवान को भूल गए, भगवान के ज्ञान को भूल गए, तो भगवान हमें श्रेष्ठ मार्ग पर कैसे चलाएगा, योग मार्ग पर कैसे चलाएगा, धर्म मार्ग पर कैसे चलाएगा? तो हमारा भी तो कुछ पुरुषार्थ है। इसीलिए भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, पुरुषार्थ करो, यानी मेहनत करो, सजग रहो, जागरूक रहो, सावधान रहो कि हमारा यही पुरुषार्थ है कि हम भगवान को भूलें नहीं। हमारा ये पुरुषार्थ है कि हम भगवान के ज्ञान को, वेद के ज्ञान, गीता के ज्ञान, गुरु के ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान को, आत्मज्ञान को भूलें नहीं। अगर हम भूल जाएंगे तो अज्ञान हो जाएगा, अविद्या हो जाएगी, अहंकार हो जाएगा, राग द्वेष हो जाएगा, भय हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। और फिर हमारे कर्म अज्ञान पूर्वक होंगे, अज्ञान पूर्वक ही संस्कार बनेंगे, अज्ञान पूर्वक ही फल मिलेगा, और अज्ञान पूर्वक कोई मुक्त नहीं हो सकता, अज्ञान पूर्वक कोई शांत सुखी नहीं हो सकता। हमारे कर्म अज्ञान पूर्वक ना हो, ज्ञान पूर्वक हो, और ज्ञान रूपी भगवान हमारे साथ है सदा से। परंतु जब तक हम उसका स्मरण नहीं करेंगे, उसे अपनी बुद्धि में उसके ज्ञान को बना करके नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, बेहोशी में जीवन जिएंगे, राग द्वेष में जीवन जिएंगे, तो भगवान का कोई फिर मतलब नहीं। भगवान का रहना न रहना फिर बराबर है हमारे लिए। भगवान हमारे किसी भी काम
नहीं आएगा। जैसे कि माता पिता हमें संस्कार देते हैं, लेकिन उस संस्कार को बालक मानता नहीं तो माता पिता किसी काम नहीं आते। शिक्षक की बात बालक मानता नहीं तो शिक्षक किसी काम नहीं आते। डिग्रियां किसी काम नहीं आती, कुल खानदान किसी काम नहीं आता। इसी प्रकार भगवान भी क्या काम आएगा? भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है सुमिरन करने का, स्मरण रखने का, बुद्धि दी है पुरुषार्थ करने का। हमारा यही पुरुषार्थ है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विवेक का आदर करें, अपने ज्ञान का आदर करें, अपने ज्ञान को भूलें नहीं, और वो ज्ञान हमारी रक्षा करेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दते। इस धरती पर ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान ही हमें पवित्र करता है, ज्ञान से ही हम पवित्र रहते हैं। अज्ञान हमें अपवित्र करता है, हम अपने आप को अपवित्र महसूस करने लगते हैं अज्ञान से। ज्ञान से हम अपने आप को निर्भय भगवान का और प्रसन्न आनंद शांत दिव्य धर्मात्मा शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा महसूस करते हैं ज्ञान से। और अज्ञान रहेगा तो हम अपने आप को दुखी, रोगी, आत्मग्लानि में पड़ा हुआ, अपूर्ण और बहुत सारी इच्छाओं कामनाओं वाला मानते रहेंगे। अज्ञान से मानना तो हमें है, हम कुछ भी माने, या ज्ञान पूर्वक मान्यता हो या अज्ञान पूर्वक मान्यता हो। ज्ञान पूर्वक नहीं रहेगी तो अज्ञान पूर्वक ही रहेगी। मानने की शक्ति हम में है, भगवान ने दी है। हम क्या मानते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है या वो हमारा आलस्य है। पुरुषार्थ है तो सही मान्यता रखेंगे कि जो वेद हमें बता रहा है, भगवान हमें बता रहे हैं, गुरु हमें बता रहे हैं कि तू तो भगवान का ही अंश है, तत्वमसि, तू तो आनंद स्वरूप है, तू तो पूर्ण आत्मा है। हम ये अहंकार रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये मान्यता रखेंगे तो। इसी तरह भगवान ने मानने की शक्ति दी है, करने की शक्ति दी है कि हम ज्ञान पूर्वक कर्म करें, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक कर्म करें। अन्यथा हम कुछ न कुछ तो करेंगे ही, बिना करे तो हम नहीं रह सकते। तो अगर हमने विधिवत कर्म नहीं किया तो अविधिवत कर्म करेंगे। ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ तो अज्ञान पूर्वक ही होगा कर्म, राग द्वेष पूर्वक होगा कर्म, फिर उसका फल भी वैसा ही मिलेगा और उसके संस्कार भी वैसे ही मिलेंगे और फिर हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। हमारे आलस्य और प्रमाद से, हमारे भूल जाने से भगवान को, और ज्ञान पूर्वक कर्म न करने से अज्ञान पूर्वक कर्म अपने आप होगा। इसी प्रकार करने की शक्ति भगवान ने दी है। अब हम क्या करते हैं ये हमारे ऊपर है कि हम आंखें सबके पास हैं, हम आंखों से क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं, किसके अंदर क्या गुण क्या अवगुण क्या देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, दृष्टि कैसी है, वो हमारा पुरुषार्थ है। प्रारब्ध से हमको आंखें मिल गई हैं, प्रारब्ध से कान, नाक, मुंह, मन, हाथ, पैर, माता पिता, गुरु, देश, धरती, संसाधन सब मिल गया है। प्रारब्ध से, भाग्य से। कर्म किए थे तो मिल गया, ठीक कर्म किए थे तो अच्छा मिला, ठीक नहीं किए थे तो जो भी मिला अच्छा बुरा, लेकिन मिल गया। अब इन संसाधनों का हम क्या प्रयोग करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है आज का, जिससे हमारा भविष्य बनेगा, भाग्य बनेगा। इसी पुरुषार्थ से कि हम इन मिली हुई चीजों का कैसा सदुपयोग करते हैं, आंखों से हम कैसा देखते हैं, कान से हम कैसा सुनते हैं। सबके पास कान है,
पर सब एक जैसा नहीं सुनते। सबके पास वही आंखें हैं, लेकिन सब एक जैसा नहीं देखते। ऋषि की दृष्टि अलग है, साधारण व्यक्ति की अलग है, अज्ञानी की अलग है, ज्ञानी की अलग है। आंखें वही हैं। ज्ञानी की आंखें खराब हो जाती हैं तो अज्ञानी की आंखें लगा दें ज्ञानी में, लेकिन ज्ञानी अभी भी उसी तरह देखेगा, आंख का सदुपयोग करेगा। भले ही वो किसी की भी आंख हो, लेकिन सही आदमी के पास पहुंच करके उसका सदुपयोग होता है। धन सबके पास है, लेकिन सही आदमी ही धन का सदुपयोग कर पाता है। बाकी व्यक्ति उसी धन से अहंकार बढ़ाते हैं, दरिद्र महसूस करते हैं उतने ही धन से अपने आप को, और उतने ही धन उनके रोग का, दुख का, द्वेष का, दरिद्रता का कारण बनता है। किसी के पास उतना ही धन उसके सुख का, उसकी तृप्ति का कारण है। धन उतना ही है, उतना ही धन किसी के लिए दुख का, दरिद्रता का कारण बना हुआ है कि अरे ये तो बहुत थोड़ा है, और किसी के लिए अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इससे तो मैं दान करूंगा, इससे तो मैं काफी सदुपयोग करूंगा इस धन का, इस शरीर का, इस आंख का, कान का, मन का, समय का। संसाधन भगवान ने सबको दिए हैं, सामर्थ्य भगवान ने सबको दी है। करने की भी सामर्थ्य दी है, मानने की भी सामर्थ्य दी है, और जानने की भी सामर्थ्य दी है। अब हम जाने ना अपने को, स्वयं को न जाने, स्वयं की शक्तियों को न जाने, स्वयं की दुर्बलता को न जाने, स्वयं के दोषों को न जाने, तो हम कैसे उनसे मुक्त हो पाएंगे? हम स्वयं की शक्ति को न जाने, सामर्थ्य को न जाने, तो हम कैसे प्रसन्न, आनंदित और सेवा कर पाएंगे? तो ये जानने का सदुपयोग है कि हम स्वयं को जान सकें और स्वयं के दोषों को जान करके उनसे मुक्त हो सकें, स्वयं के गुणों को जान करके उनसे सेवा कर सकें। अन्यथा व्यक्ति दूसरे के ही दोष देखता रहेगा कि दूसरे में ये दोष है, दूसरे में ये दोष है, ये व्यक्ति ना हो तो अच्छा है, ये व्यक्ति बदल जाए तो अच्छा है, लेकिन स्वयं को बदलने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं होती है कि मैं तो अच्छा हूं, मुझको क्यों डांटा जा रहा है, मुझको क्यों बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है, मैं तो अच्छा हूं। उल्टा उसी के ऊपर क्रोध हो जाता है, जो डांटता है, जो समझाता है, भले ही वो गुरु ही क्यों ना हो। गुरु से भी संबंध विच्छेद करने को आदमी तैयार रहता है कि मैंने इतनी सेवा की है, इसे मानना चाहिए, इसे धन्यवाद करना चाहिए, इसे झुकना चाहिए मेरी सेवा के आगे। अहंकार सेवा करता है तो अहंकार झुकता नहीं। ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा होती है तो झुक करके सेवा होती है, अन्यथा सेवा हानि करेगी, अहंकार बढ़ाएगी। इसलिए हम को भगवान ने जो भी शक्ति दी है, जो भी सामर्थ्य दिया है, अब भगवान ये अपेक्षा करता है कि वो शक्ति सत्य में लगे, सत्य के विस्तार में लगे। हम सत्य देखने वाले हों, सत्य सुनने वाले हों, सत्य का संग करने वाले हों, सत्य कर्म करने वाले हों, सद्भाव रखने वाले हों, सद्विचार करने वाले हों। यही है सत्संग, कि सत्य का संग जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में बना रहे। सत्य का, सत्य यानी जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो अविनाशी है, उसका संग, धर्म का, ज्ञान का, प्रेम का संग बना रहे, योग का संग बना रहे। और भगवान यही अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं, सत्य को भूले नहीं, ज्ञान को भूले नहीं। अन्यथा हमारी भूल से ही हमारे दुखों की शुरुआत होती है। हमारे भूल जाने से ही हमारे जीवन में कष्ट, दुख ये बताने के लिए आते हैं कि हम भूल गए हैं,
भगवान को, भगवान के ज्ञान को, भगवान के आचरण को हमने छोड़ दिया है दुख ये बताने के लिए, हमें जागृत करने के लिए, हमको पुनः सही रास्ते पर लाने के लिए एक अलार्म है कि हमारे जीवन में जब तक दुख तकलीफ नहीं होगी हम जागेंगे कैसे, हम भगवान की ओर भागेंगे कैसे। इसलिए दुख हमें जागृत करता है, भगवान की तरफ लगाता है। भगवान हमारा स्मरण करता है, हमारी याद करता है, तब जाकर के हमें दुख देता है। जो भगवान के रास्ते पर चल रहा है तो भगवान उसे क्यों दुख दे रहा है? भगवान थोड़ी दुख दे रहा है। अगर सही कर्म कर रहा है तो उसको दुख नहीं मिलेगा। अगर कोई सही हाईवे पर चल रहा है तो स्पीड में जाएगा, उसे गड्ढे नहीं मिलेंगे। हाईवे से हट जाता है तो उसे गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, पेट में दर्द हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, फिर कहेगा कि रास्ता मुझे दुख दे रहा है। रास्ता तो अच्छा भी है, हमने चुना क्यों गलत? हमारा चुनाव हमें दुख दे रहा है। रास्ता तो जड़ है बेचारा, वो तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, वो क्या दुख देगा? हमारा गलत रास्ते का चुनाव हमें दुख दे रहा है, और दुख हमारे ही कल्याण के लिए आ रहा है कि भाई रास्ता बदल। अगर दुख न मिले तो हम तो जीवन भर उसी रास्ते पर ठोकर खाते रहेंगे। अनंत जन्मों तक भी हमारा कल्याण, उद्धार, आनंद प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सुख की प्राप्ति, तृप्ति, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये तो भगवान की कृपा है कि उनके विधान से गलत रास्ते पर जाते ही, अज्ञानमय कर्म करते ही, अश्रद्धा पूर्वक कर्म करते ही, राग द्वेष करते ही जीवन में दुख आता है। जब दुख आता है तो व्यक्ति जागृत होता है कि भाई दुख आ रहा है, इससे बचना चाहिए, और बचने के लिए फिर योग का रास्ता अपनाता है, धर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता अपनाता है, सही रास्ता अपनाता है, तो उसको दुख नहीं मिलता। दुख देने वाला भगवान नहीं, दुख देने वाला हमारा चुनाव, कि हमने ज्ञान का चुनाव किया या अज्ञान का चुनाव किया, हमने सत का चुनाव किया या असत का चुनाव किया, हमने भ्रष्ट आचरण का चुनाव किया या सद आचरण का चुनाव किया, हमने सत्संग का चुनाव किया या असत संग का चुनाव किया, हमने यम नियम का चुनाव किया या हमने इसके विपरीत अब्रह्मचर्य, चोरी, हिंसा, परिग्रह, अशुचिता, आत्म विलासिता, नास्तिकता को चुनाव किया। चुनाव हमारा है, चुनाव भगवान थोड़ी कर रहा है हमारे लिए। भगवान चुनाव करता तो अच्छा ही करता। हां, भगवान जरूर चुनाव करता है उन जीवों का जो पूर्ण उसकी शरणागति में चले जाते हैं। जो खुद अपना चुनाव नहीं करते तो भगवान उनका चुनाव करता है। जो खुद अपने आप को सौंप देते हैं ईश्वर को कि अब मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा ईश्वर, अब जो चुनाव होगा वो तेरा होगा, और जो चुनाव होगा वो मेरे लिए, मुझे स्वीकार है, अब तुम डुबाओ या उबारो मुझे स्वीकार है। तो उसका चुनाव भगवान करते हैं, जो अपने सारे संकल्पों को, सारी कामनाओं, इच्छाओं को भगवान को सौंप देता है, भगवान के चरणों में शरणागति हो जाता है कि मेरे में अब कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु, अब मैं बस अपना कर्तव्य करूंगा, कुछ चाहूंगा नहीं, अब तू चाह मेरे लिए जो तुझे चाहना है। तो भगवान उनका चुनाव करते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम चुनाव करने में सामर्थ्यवान हो तो खुद चुनाव करो अपने जीवन का, क्या सही क्या गलत, या खुद तुम नहीं जानते, खुद तुम में सामर्थ्य नहीं है तो मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरे को जानते हो, मेरे को मानते हो, मेरे को श्रेष्ठ मानते हो, सर्वज्ञ मानते हो, मेरा महत्व यदि सबसे ज्यादा मानते हो तो सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारा सही चुनाव ही करूंगा तुम्हारे जीवन का, उसमें तुम निश्चिंत हो, और मेरा चुनाव तुम्हें हर दुख से, हर पाप से मुक्त कर देगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, डर मत।
या तो सामर्थ्यवान बन, खुद चुनाव कर, या असमर्थ होकर के मेरी शरण आ जा। यह विधान दोनों का कल्याण करता है, सामर्थ्यवान का भी और असमर्थ का भी।